गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बुद्धिराजा और मैं जुड़ता रहता हूं आपके पास फाइनेंस से जुड़ी हुई मज़ेदार बातें लेके। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक टीचर ट्रेनर हूं जो कि 30 साल से फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहा हूं और इससे फील्ड से जुड़ी हुई कुछ रोज़मर्रा की बातें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज दोस्तों एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक है जिसके बारे में मैंने जो है अभी कुछ न्यूज़ वगैरह भी पढ़ी, तो सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। वो है सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर जो है, आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, लोन्स के लिए काम आता है। तो आज से 25-30 साल पहले जब ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोन्स वगैरह की बात होती थी, तो बैंक्स क्या करते थे कि आपके घर पे आते थे और आपसे और आपके पड़ोसियों से थोड़ा आपके आचरण के बारे में जानते थे कि ये लोग बंदा कैसा है, इसकी विलिंगनेस टू रीपे कैसी है, क्या ये टाइम से लोन देता है, नहीं देता, तो किस तरीके से रखता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट एक चीज़ लेके आई जिसे कहा जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में उन्होंने बनाया कि कुछ कंपनियां बनाई जाएंगी जो कि सब लोगों का जो है डाटा इकट्ठा करेंगी क्रेडिट का। तो बैंकों से, एनबीएफसी से, उन्होंने जहां जहां से लोन लिया है तो ये सब का डाटा इकट्ठा करेंगी और इस डाटा के ऊपर जो है कंपनी अपना एक स्कोर कार्ड और एक रिपोर्ट देगी। तो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी और सबसे पहली कंपनी थी सिबिल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाद में सिबिल या क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें एक विदेशी कंपनी ट्रांस यूनियन ने भी जो है स्टेक ले ली, इसलिए आजकल इसको ट्रांस यूनियन सिबिल बोलते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से भी लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, तो ये उसका डाटा इकट्ठा करती है और उसकी डिटेल्स पब्लिश करती है। तो ये स्कोर बनाती है। स्कोर होता है कि आपने रीपेमेंट टाइम से की या नहीं की, कितना लोन लिया हुआ है, जो है आप किस रेगुलेटरी पे कर रहे हैं, कोई ओवरड्यू तो नहीं है, कितने आपकी लिमिट बनती थी, कितना लोन लिया हुआ है, कि जैसे अगर 100% लिमिट है तो ऐसा तो नहीं है कि 100% ही ले लिया। तो ये सब करके जो है ये एक स्कोर बनाती है जो बताता है कि आप आगे जो है आपका लोन का करेक्टर कैसा है, कितने लोन लिए हैं, कितने वापस करते हैं। तो बैंक जो है इस पे रिलाई करते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक सबसे पहले यही देखेगा। तो स्कोर जो है वो 300 से 900 तक हो सकता है। 300 बिल्कुल मरा हुआ स्कोर है, मतलब जिस कस्टमर ने बिल्कुल डिफॉल्ट है, कभी टाइम से पे नहीं किया, बहुत दिक्कत की, उसका 300 होगा। जो बहुत ही शानदार है, जिसने बिल्कुल ही चमत्कार कर रखा है, सब टाइम से देता है, सब चीज़ें बेस्ट है, उसका 900 होगा। तो दोनों आइडियल है। 300 या 900 जो है बहुत ही मुश्किल स्कोर है, तो जनरली इसके बीच में होता है। तो बैंक्स कहते हैं कि 750 के ऊपर का स्कोर जो है एक अच्छा स्कोर माना जाता है और इसके जो है अगर आपका स्कोर 750 है तो उसके लोन लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद बैंक्स आपकी डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट भी देखते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं बैंकों से लोन ले लिया और वापस नहीं किया, जी हम ज़्यादा समझदार हैं, हम जो है बैंक को नहीं देंगे, सेटलमेंट करा लेंगे। तो हम एडवाइस करते हैं सेटलमेंट वगैरह के लिए जल्दी ना जाए। सेटलमेंट आखिरी जो है प्रोसेस होना चाहिए। जब सेटलमेंट होता है तो ये आपके सिबिल में रिकॉर्ड होता है, तो सिबिल रिपोर्ट में दिखता है कि आपने सेटल कराया। अगला लोन देने से पहले बैंक जरूर आपसे पूछेगा कि ये सेटलमेंट का कारण क्या था और अब जो है आपकी स्थिति सही है या नहीं है। अभी तक सिबिल जो है वो लोन्स देने के काम ही आता था। अब कुछ टाइम पहले जो है नौकरियों में भी, बैंकों में या इंस्टीट्यूशंस में जो है नौकरी के दौरान जो है आपका सिबिल देखा जाता है। तो यानी कि अगर आपका सिबिल खराब है, आपने डिफॉल्ट्स किए हुए हैं, आपका स्कोर बहुत कम है, तो आपको नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाती है। सबसे हैरानी की बात जो है, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा 4-5 दिन पहले, जहां पर महाराष्ट्र में एक लड़की वालों ने एक शादी ही कैंसिल कर दी। शादी तय हुई थी, सारी रस्में होने वाली थी, तो दुल्हन के चाचा ने जो है, उनके एक अंकल ने जो है ये बात छेड़ी कि लड़के का सिबिल स्कोर चेक करते हैं। लड़के का सिबिल स्कोर चेक किया गया, काफ़ी कम था, उनकी रिपोर्ट निकाली गई और उन्होंने काफ़ी लोन्स ले रखे थे। तो लड़की के परिवार वालों ने बोला कि अगर ऐसे लड़के के साथ जो है हमारी शादी होती है तो कल को जो है मुश्किल होने की संभावना है, और लास्ट मोमेंट पे आपस में जो बहस हुई उसके बाद वो शादी कैंसिल कर दी गई। तो सिबिल स्कोर जो कि आज से कुछ साल पहले आया था सिर्फ आपके लोन्स के लिए, अब जो है वो नौकरी के लिए और शादी के लिए भी, हर चीज़ के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सिबिल का जो है ध्यान रखिए। अब मैं सिबिल स्कोर देखूं कहां से? बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि पैसा बाजार है या दूसरे ऐप्स हैं, इवन पेटीएम वगैरह पे आपको फ्री में जो स्कोर्स मिल जाता है। नहीं तो सिबिल की साइट पे जाके जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसमें अलग अलग उनके पैकेजेस हैं, जैसे साल का 1200 रुपए का है, तो उसमें जो है आप सारे साल जितनी बार मर्जी लॉग इन करके देख सकते हैं।
तो अगर किसी ने गलती से भी आपके नाम से कोई लोन ले रखा है या कोई लोन आपका नहीं था चल रहा है या ओवरड्यू दिखा रहा है, डिफॉल्ट दिखा रहा है, जो कि आपको लगता है कि आपने नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें आप क्लैरिफाई कर सकते हैं और उस कंपनी से बात कर सकते हैं और इसको अपनी सिबिल से हटवा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हर आदमी को देश में अपने सिबिल स्कोर की जानकारी होनी चाहिए और इसके बारे में जो है आप उनको देखना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कृपया ध्यान से सोचिएगा और अननेसेसरी रिस्क मत लीजिएगा। तो इसी तरह के मजेदार टॉपिक लेके मैं आपके साथ आता रहूँगा, जुड़ता रहूँगा। कृपया बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपके दोस्त या मित्र और कोई रिश्तेदार जो है उनको भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये काम आने वाली चीज़ है। और अगर उनको पसंद आए तो उनको बोलेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।